गाइस हमारा फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि हमारे पास 3 मंथ के लिए तो बहुत सारे कपड़े हैं, जो हो सकता है थोड़ा जल्दी भी आ जाए बेबी को, बट न्यूबॉर्न साइज हमारे पास नहीं है, कुछ खास हमारे पास नहीं है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं और सौरभ निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि आज नानी है घर पे कबीर के साथ। मानसी को ब्लैक कार चाहिए, जब तक वो ब्लैक कार नहीं देखेगी वो बोल नहीं सकती, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अपने लकी स्टार्स को थैंक कर रहा हूँ कि मुझे ब्लैक कार ना दिखे, क्योंकि मानसी का क्वाइट रहना मेरे लिए बहुत ही रेयर एक फिनोमिना है जो आज हो गया है विदाउट हर बीइंग एंग्री एट मी। सो ये थोड़ा सा चलता रहे तो कितना मजा आएगा। ओ माई ब्लैक कार प्लीज डोंट कम, सपनों में देखा था ऐसा दिन आज आ गया। ओके आई गॉट इट। ओके God, you're such a mean person. So guys, basically, I don't know आप ये चीज मानते हो या नहीं, बट बचपन से मैं एक चीज को मानती हूँ कि एक जो रेड कलर की पोस्ट वैन या मेल वैन होती है ना, जब भी मुझे वो रोड पे दिखती है तो आप कोई भी विश मांगो तो आपको तब तक चुप रहना है जब तक आपको एक ब्लैक क्रो या एक ब्लैक कार ना दिख जाए, और जैसे ही आपको दिख जाए तो आप फिर अब बात करना स्टार्ट कर सकते हो। और बचपन से अभी तक पता नहीं क्यों मैंने जब भी कोई विश मांगी है मेल वैन को देख के मेरी हमेशा पूरी हुई है। तो आज बहुत पता नहीं कितने टाइम बाद मुझे मेल वैन दिख गई और सौरभ ने पूरा फायदा उठाया कि भाई ये चुप है तो मतलब ऐसा कोई ढूंढो ही मत। मैंने बोला ब्लैक गाड़ी में हेल्प कर दो, बट एक भी गाड़ी में सौरभ ने हेल्प नहीं करी। जैसे तुम बचपन से ये करते हो ना मेल वैन वाला, मेरा बचपन से ही है कि यार मैं किसी के साथ बैठूंगा जो ना थोड़ा आराम से सुकून से शांति से ड्राइव बात ना करे। You shouldn't have married a Punjabi, you know. They love to talk, you know that, right? So guys, this is the only mall in Noida जो अच्छा मॉल है, DLF मॉल, और हम मैक्सिमम यहीं पे जाते हैं और हमें यहाँ पे बहुत हमारे सब्सक्राइबर्स नॉर्मली मिलते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट बेसिकली अगर आप नोएडा में हो ना तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड मॉल टू कम टू। P2 है ना? Where G? Yeah. Let's start with Uniqlo. Okay. Then go to Zara. Okay. Then Marks and Spencer. ठीक है। Then H&M. Then Mother Care. Just 5 stores. मदर कैसे याद है? तुम अपनी मम्मी का कार्ड लाए हो? Oh God. तो फिर शॉपिंग कौन करेगा? शॉपिंग करानी थी। फिर? ओह नो भूल गए। चलो कोई बात नहीं, वो कर देंगे। रिवर्स तुम दे देना ना। तो मानसी को यूनिक्लो में तो कुछ मिला नहीं। गाइस यूनिक्लो में कोई बेबी स्टफ नहीं है, स्टार्टिंग ही है 12 मंथ ऑनवर्ड्स, तो कुछ नहीं है। तो तुम अपने लिए देख रहे हो यहाँ पे? हाँ। थोड़ा बेबी के लिए देख लें। थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद चलेंगे। क्या अपडेट है मानो, मिला कुछ? नहीं, यहाँ पे भी सिर्फ हाफ सूट है ये वाला, तो बेसिकली ये तो पर्पस सॉल्व करेगा नहीं, बट ये फिर भी ले लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ डाल लेंगे। बाकी न्यूबॉर्न में ज़ारा पे भी कुछ नहीं है। क्या कर रहे हो मानो? यहाँ पे मार्क्स एंड स्पेंसर पे हमें बहुत सारे कपड़े मिल गए हैं। ओके। तो मैं बैठ के आराम से उन्हें फाइनल कर रही हूँ कि क्या लें और क्या ना लें। ओके, यू नीड माई हेल्प? या डेफिनेटली। सो गाइज लॉट्स ऑफ शॉपिंग इज डन। आज का दिन बहुत सक्सेसफुल था, बट अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 2 घंटे हो गए हमें मॉल में घूमते हुए, तो और ज़्यादा अब मैं नहीं रुक सकती थी। तो हमारा मदर केयर कीको ये सब मिस हो गया, ये नेक्स्ट विजिट में कवर करेंगे। अच्छा। और दूसरा आज के लिए आई थिंक सौरभ का कार्ड काफ़ी खाली हो गया है तो थोड़ा रिकवरी का टाइम देते हैं। एंड सौरभ मेरे से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो गया था। गुस्सा नहीं हुआ था, बट मुझे एक चीज़ है कि भाई मानसी और मैं प्लानिंग करके कुछ और जाते हैं कि भाई इतना सामान लेंगे और ये लेंगे, बट ऑब्वियसली मानसी का जाके अंदर से एक अपने पहले बच्चे के लिए प्यार जो है वो उमड़ के आ जाता है, और अपने लिए भी प्यार उमड़ के आ जाता है। प्यार उमड़ता है। हाँ। तो अच्छा। कबीर के लिए हमने मतलब लेना था कि भाई 1-2 चीजें, इतनी सारी चीजें कबीर के लिए ले ली और अपने लिए भी चीजें ले ली, और बचा कौन? मैं। तो इसलिए मेरे को गुस्सा है कि भाई सबकी शॉपिंग हो गई, इतनी ज्यादा हो गई, मेरी नहीं हुई। देखो कबीर के लिए तो मैंने इसलिए ली क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, तो उसके पास भी तो नहीं है ना चीजें। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे मन से ना पहले कबीर का प्यार हटाना या कबीर को साइड करना बिल्कुल मुश्किल है। वो तो बहुत मुश्किल है ऑफ कोर्स यार, जो भी आप कह लो। आप मतलब न्यू बेबी तो है, बट आप अपने फर्स्ट बेबी के बारे में हमेशा सोचते हो कि यार उसका क्या होगा,
तो उसके लिए भी मेरे को लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लस मुझे ये था कि अब आगे मेरे चक्कर और कम हो जाएंगे, तो अपने लिए भी जो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं और मानसी को एक कॉल पे जाना पड़ा, तो मानसी का थोड़ा वेट करेंगे। वो वापस आके आपको पूरा दिखाएगी कि क्या क्या शॉपिंग हुआ है और पूरा आपके सामने अनबॉक्स भी होगा। यहाँ पे कबीर अपनी मस्तियाँ जो है वो चालू कर रहा है, ठंडा पानी पी रहा है। क्या मस्ती का वो, क्या मस्ती। सो गाइस फाइनली टाइम टू रिवील कि आज हम क्या क्या शॉप करके आए हैं। एंड मुझे पता है कि सौरभ को सबसे पहले एक्सपेक्टेड होगा कि मैं अपना ही शॉपिंग दिखाऊं। कैमरा के पीछे नानी और कबीर बैठे हैं, तो मैं उन दोनों को दिखा देती हूँ। सो दिस इज अ वेरी नाइस लाइक जो वो स्वेट मटेरियल होता है ना, उसकी जैकेट है ये। तो ये बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत सॉफ्ट है ये। एंड हाउ इज द कलर? लवली। सो दिस इज द कलर। नानी बहुत बोल रही है कि बहुत ही अच्छा है, और ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन द अदर इज एक ड्रेस जो मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे को लकीली फिट आ गई। अभी 33rd वीक स्टार्ट हो गया है, तो अभी भी कुछ फिट आ रहा है। मैं उस पर थोड़ा सरप्राइज थी। सो दिस इज अ वेरी प्रिटी ड्रेस। यू नो यू कैन सी इस पे जो प्रिंट है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड बहुत लाइट ड्रेस है ये, प्लस द कलर इज वेरी नाइस। नानी हाउ इज इट? ब्यूटीफुल। नानी कह रही है ब्यूटीफुल। तो दीज आर द 2 थिंग्स आई गॉट फॉर माई सेल्फ। उसके बाद हम गए ज़ारा पे, तो मैं आपको ज़ारा से दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया। तो ज़ारा से हमने सारी शॉपिंग करी कबीर के लिए, क्योंकि न्यूबॉर्न साइज में ज़ारा पे कुछ भी नहीं था। वो बता रहे थे कि बहुत लिमिटेड स्टॉक आता है न्यूबॉर्न साइज में और फिर वो खत्म हो जाता है। सो द फर्स्ट थिंग वी गॉट फॉर कबीर इज दिस स्पाइडरमैन परफ्यूम। एंड गाइस बिकॉज अब सीजन चेंज हो रहा है और कबीर ने वंस अ वीक स्कूल भी जाना शुरू कर दिया है, सो थोड़े से उसके लिए सीजन चेंज के कपड़े लिए हैं। सो दिस इज अ फुल स्लीव टी शर्ट, आप देख सकते हो। कलर इज वेरी नाइस एंड ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड लाइक स्टार्टिंग नवंबर। सो दिस विल बी नाइस और आगे भी यूज हो जाएगा। देन वी गॉट दिस पैंट फॉर हिम, क्योंकि कबीर अब लंबा हो रहा है तो उसकी पैंट्स छोटी हो रही हैं। तो दिस इज समथिंग दैट ही कैन वेयर टू स्कूल ऑल्सो। ये डेनिम पैंट है, बट देन ये पुल ऑन पैंट है। द थर्ड थिंग वी गॉट फॉर कबीर इज अ वेरी नाइस चाइनीज कॉलर शर्ट। ये स्टाइल कबीर के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, सौरभ के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ऑल मेन कैरी इट वेरी वेल। सो दिस इज अ नाइस प्लेन व्हाइट शर्ट। हमने लास्ट टाइम ढूंढा था, मिला नहीं था, साइज नहीं मिला था हमें ज़ारा पे, तो ये सबके पास होना ही चाहिए। नानी हाउ यू लाइकिंग इट? ओके देन द फोर्थ वन इज अ लाइट व्हाइट टी शर्ट, फुल स्लीव टी शर्ट है ये। सो जब कभी स्कूल जाता है मैं प्रेफर करती हूँ कि वो फुल स्लीव्स ही पहन के जाए, बिकॉज स्कूल में भी एसी चलता है, तो इट इज बेटर। देन दिस इज डैडीज चॉइस। डैडी ने कबीर के लिए 2 शर्ट्स पिक करी हैं। ये क्या है, डेनिम शर्ट्स हैं, तो थोड़ा थिक मटेरियल होता है, तो इसके नीचे आपने टी शर्ट पहन लिया या अंदर कुछ पहना दिया तो थोड़ा अर्ली विंटर में भी ये चल जाता है। सो दिस इज मिकी माउस एंड आई लाइक इट। द कलर इज वेरी कूल, बस साइज चेक करना पड़ेगा एक बार, बट द कलर इज लवली। एंड देन लास्ट इज दिस स्नूपी शर्ट। अगेन ये डेनिम ही है और ये ऑलिव कलर है। ये भी बहुत ही कूल लगा। इसमें बेसिकली अंदर व्हाइट टी शर्ट पहनो और इससे लाइक अ ओपन शर्ट ही आप पहन लो। सो लाइक अ जैकेट कम शर्ट, जो कि काफी कूल है। सो गाइज नेक्स्ट स्टॉप वाज H&M, और H&M पे हमें बेसिकली कुछ न्यूबॉर्न साइजेस मिल गए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत कम मिले, बट जो भी मिला मैं आपको दिखाती हूँ। सो वन इज दिस न्यूबॉर्न साइज का onesie। सो ये कलर अगेन जेंडर न्यूट्रल कलर है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। फ्रंट में बटन्स है, नीचे इसके कोई पैर नहीं दिए हुए, सो ये ओपन है, तो साथ में सॉक्स पहना दोगे। बट देन ये थोड़ा सा, मतलब ये कॉटन जितना पतला नहीं है, उससे थोड़ा सा मोटा है, बट बहुत विंटरी भी नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ पहना दिया या अंदर थर्मल पहना दिया तो ये अच्छा काम दे देगा स्टार्टिंग के टाइम पे। ओके देन ये हमें मिले 2 बॉडी सूट्स हमने ले लिए एंड ये अगेन हाफ बॉडी सूट्स हैं विद फुल स्लीव्स। सो दिस इज गुड। देन हमें ये बहुत क्यूट व्हाइट कलर की सॉक्स मिल गई, तो व्हाइट अगेन आप बॉय गर्ल किसी को भी पहना सकते हो। सो दिस इज गुड। एंड फिर हमें एक सेट मिला। सो दिस इज द पजामा एंड दिस इज द बॉडी सूट। अगेन ये हाफ बॉडी सूट है एंड उसके साथ ये ग्रे पजामा है। दिस इज ऑल्सो जेंडर न्यूट्रल। ओके सो मार्क्स एंड स्पेंसर पे बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, स्पेशली कबीर के एज ग्रुप के लिए, बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या लिया। सो वन इज दिस कैमोफ्लाज पैंट बोलते हैं इसको। ये अगेन एक डेनिम मटेरियल ही होता है, बट दिस इज द प्रिंट जो बहुत कूल लगता है बॉयज पे, इनफैक्ट गर्ल्स पे भी। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। उसके बाद हमने कुछ जॉगर सेट्स लिए हैं बिकॉज बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। सो वन इज दिस, ये ग्रीन स्वेटशर्ट मटेरियल है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, और इसी के साथ देयर इज अ जॉगर पैंट ऑल्सो। सो यू कैन सी दैट इट इज अ नाइस कॉम्बिनेशन एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कॉम्बिनेशन में जो जॉगर सेट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्चुअली कबीर्स फेवरेट। ये तो हमें पिक करना ही था क्योंकि हमें ये सुपर हीरो दिख गया था।
तो जिन पेरेंट्स के भी बच्चे सुपर हीरोज को लाइक करते हैं, सो दिस इज स्पाइडरमैन एंड यू कैन सी दिस इज द जॉगर विद इट। तो फुल ऑन पूरे जॉगर सेट पे स्पाइडरमैन बना हुआ है। कबीर वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस। बहुत अच्छा मटेरियल है, थोड़ा मोटा मटेरियल है, तो ये अच्छा खासा चल जाएगा। और जब आप इसकी लेयरिंग करोगे तो आपकी विंटर्स भी आराम से निकाल देगा। देन द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ स्पाइडरमैन स्वेटशर्ट। सो मेरे बेटे को तो स्पाइडरमैन, ही इज अ फैन, ही बिलीव्स दैट ही इज अ स्पाइडरमैन, सो दैट्स व्हाई वी हैड टू गेट दिस फॉर हिम। He is Spider-Man. He is Spider-Man, of course he is Spider-Man. Okay. एंड देन ये एक 3 for 2 ऑफर चल रहा था, तो हमने एक जॉगर और ले लिया, बिकॉज जितने बच्चों के पास विंटर्स में जॉगर्स हों उतना ही अच्छा है। ओके, सो ये सब लेने के बाद एंड कबीर के जो पिछले साल के कपड़े पड़े हैं विंटर्स के, आई थिंक ही विल बी सॉर्टेड। अब मैं चलती हूँ कुछ न्यूबॉर्न के लिए हमने क्या क्या लिया। सो वन इज दिस बॉडी सूट। ये फुल बॉडी सूट है, लकीली प्रॉपर ऑर्गेनिक कॉटन का बॉडी सूट है एंड दीज आर द कलर्स दैट वी पिक्ड। एंड अब कोई बात नहीं, अगर बॉय हो गया तो उसको भी थोड़े दिन के लिए पिंक पहना देंगे और गर्ल होगी तो पिंक चली जाएगा। बाकी दोनों तो आई थिंक बॉय गर्ल दोनों को पहना सकते हैं, तो इट्स ओके। सो ये हमने एक लिया और इसी के साथ हमें एक और बॉडी सूट मिल गया जो ये मोर वाइट कलर्स में है। सो ये भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। बॉडी सूट्स का क्या होता है ना कि रात को पहनाने के लिए ये बेस्ट रहते हैं। मतलब बच्चा भी काफ़ी कंफर्टेबली सोता है, नहीं तो आपने ऊपर कुछ पहनाया नीचे कुछ पहनाया ऊपर नीचे होता रहता है, तो ठंड लगने के भी चांसेस होते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी गॉट इज दिस। तो ये बहुत अच्छा कपड़ा है और ये फुल मैं क्या बोलूँ, टी शर्ट्स से एक मटेरियल ऊपर है। सो क्योंकि बेबी नवंबर में ड्यू है तो नवंबर में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो उस टाइम के लिए ये न्यूबॉर्न साइज का हमें बहुत अच्छा लगा। 3 कलर्स हैं। उसके बाद हमें मिला ये एक बॉडी सूट। अगेन ये हाफ बॉडी सूट है तो नीचे पजामा पहनाना पड़ेगा, बट इट सेज आई लव माई डैडा, सो देयर वाज नो वे दैट सौरभ कुड हैव लेफ्ट दिस। ही वाज लाइक दैट ये तो मुझे लेना ही है, मम्मी का कुछ दिखा नहीं वहाँ पे। ओके, सो दीज आर द लोअर्स। ये भी अगेन बहुत थिक मटेरियल है तो विंटर्स के लिए परफेक्ट है। एंड अगेन ये दोनों में ही चल जाएगा। 0 to 3 मंथ का साइज है इसका। अगेन ये एक सिमिलर लोअर है, ये ग्रे कलर है। ये यूके 0 to 3 मंथ ये यूके 0 to 3 है। तो होता क्या है कि इंडिया में अगर बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि 3 kgs के आसपास होते हैं तो उनको ये थोड़े टाइम बाद आता है। वहाँ पे बाहर बच्चे थोड़ा हेल्दियर साइड पे होते हैं तो इसलिए ईजिली आ जाता है। सो मैंने ये कबीर के साथ भी नोटिस किया था कि शुरू में उसको हमेशा इंडियन साइज एज के हिसाब से आता था, बट ये जितने भी यूके साइजेस हैं वो एक साइज हमें छोटा लेना पड़ता था। ओके, ये अगेन हाफ बॉडी सूट्स हैं। ये हाफ स्लीव्स का है और हाफ ही बॉडी सूट है। सारे वाइट हैं ये, तो ये बिल्कुल अंदर पहना देंगे और इसके ऊपर जो हमें पहनाना होगा पहना देंगे। एंड गाइज आई लव दिस, लुक एट दीज सॉक्स, सो क्यूट। ये बिल्कुल न्यूबॉर्न सॉक्स हैं। सो इज अ पिंक कलर, दिस इज अ ब्लू पिंक कलर, दिस इज अ वाइट ब्लू एंड दिस इज अ वाइट पिंक। और बहुत सॉफ्ट ऑर्गेनिक सॉक्स हैं, तो ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। एंड देन सौरभ इज लुकिंग एट मी विद आईज वाइड ओपन, क्योंकि मैं एक कपड़ा भूल गई जो सौरभ ने पिक किया था, वो ये भी अगेन बहुत ही वार्म लोअर है। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। मार्क्स एंड स्पेंसर पे अच्छी चीज ये थी कि अलग अलग भी आपको काफी चीजें मिल रही थी, तो आप ये सब पिक कर सकते थे। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। अभी भी मदर केयर बचा है, कीको बचा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं मिली हैं, तो वो सब मिलेगा। उसके बाद देखेंगे कि सब पूरा हो गया या नहीं तो फिर ऑनलाइन थोड़ा शॉप करके देखेंगे। बट यार मैं इतना थक गई हूँ, तो आप इमेजिन करो कि लेने में कितनी मेहनत लगी होगी। सो लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू ऑल्सो हैव सम आइडियाज़ कि न्यूबॉर्न के लिए हम शॉपिंग और कहाँ से कर सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। सो गाइज, नानी पूछ रही है मेरे से पीछे से कि अपने लिए ले लिया, कबीर के लिए ले लिया, बीबी के लिए ले लिया, सौरभ का कहाँ है, उसकी भी तो एनिवर्सरी है। तो सौरभ की एनिवर्सरी पे मैं क्या देने वाली हूँ, ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। वो देखने के लिए आपको हमारा एनिवर्सरी ब्लॉग देखना पड़ेगा। एंड ही इज गोइंग टू बी सो हैप्पी कि ये सारे एक्सपेंस तो ही विल जस्ट फॉरगेट। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर व्लॉग। सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम गाइज, वी पोस्ट सो मेनी अपडेट्स देयर और वो भी इंस्टेंटली दैट यू विल रियली गेट टू नो व्हाट्स हैपनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लविंग मॉम को इंडिया। बाय बाय।